पर एक पिता और एक बेटे दोनों गए। बच्चा बहुत ही प्रिय था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उस दुकानदार ने उस बालक से कहा, बेटा ये टॉफी ले लो। बच्चे ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। दुकानदार ने फिर कहा, बेटा ये टॉफी ले लो। बच्चे ने फिर मना कर दिया। बच्चे के पिता ने भी कहा कि बेटा ले लो, अंकल खुशी से दे रहे हैं, ले लो। बच्चे ने फिर मना कर दिया, बार बार मना करता रहा। पर जैसे ही उस दुकानदार ने अपने हाथों से उस बच्चे को टॉफी दी तो उस बच्चे ने ले ली। उस बच्चे के पिता ने पूछा, बेटा जब अंकल तुमसे पहले कह रहे थे कि टॉफी ले लो, टॉफी ले लो, तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने दी तो तुमने क्यों ले ली? बच्चे ने कहा, पिताजी जब अंकल मुझे दे रहे थे उस समय मैंने इसलिए नहीं ली कि मेरे बहुत छोटे छोटे हाथ हैं। वो मेरे सामने पूरा डिब्बा कर रहे थे, किस में से उठा लूं, जितनी चाहिए। अगर मैं लेता अपने हाथों से तो 2 या 4 आते, लेकिन जब उन्होंने खुद अपने हाथों से दी तो उनके हाथ बड़े थे, इसलिए जब उन्होंने मुझे टॉफी दी तो बहुत सारी टॉफी मेरी झोलियों में आ गई। यही भक्त का भाव होना चाहिए। हम अपने मन से कुछ मांगेंगे, भगवान ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो लिमिटेड मिलेगा। पर जब भगवान खुद अपनी इच्छा से देंगे तो लेटेस्ट मिलेगा, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। नारद जी ने कहा, भगवान शास्त्र कहते हैं कि शंका को रखकर शास्त्रों का वाचन और श्रवण नहीं करना चाहिए। मैं कोई शंका नहीं रख रहा हूँ, ना ही कोई तर्क वितर्क कर रहा हूँ। मेरा कहना केवल इतना है भगवान कि ये तो हम सभी जानते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं, जो धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, उनको भगवान की प्राप्ति होगी, ये तो निश्चित है। लेकिन क्या भागवत कथा से उनकी भी मुक्ति हो सकती है जिन्होंने कभी कोई अच्छा कर्म ना किया हो? इतना कहकर नारद जी चुप हो गए, मौन हो गए। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप ये कहते हैं कि जीवन भर कोई अच्छा काम ना किया हो? अरे हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसने जीते जी कोई अच्छा काम ना किया हो और बुरे काम करते करते जो मर गया हो, उसे मरने के बाद भी अगर भागवत कथा का श्रवण करा दिया जाए तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी दिव्य अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी ने कहा, महाराज जीते जी कोई अच्छा कर्म ना कर पाया हो और ऐसा ही चला गया हो तो समझ में आता है, लेकिन जिसने कोई अच्छा कर्म किया ही ना हो और बुरे कर्म करते करते ही मर गया हो, ऐसे व्यक्ति को भी श्रीमद् भागवत कथा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आपने कैसे कह दिया? संत कुमारों ने कहा, ऋषिवर हमने ऐसे ही नहीं कहा, इसका वर्णन आता है। तुंगभद्रा नदी के पास एक उत्तम नगर था, जिसमें सभी नगरवासी बड़े ही धर्म प्रेमी थे, भगवान के भक्त थे। उसी नगर में रहते थे आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सुलझे, सहज स्वभाव के, मधुर भाषी, सरल हृदय के धनी थे। यजमानी करने जाते थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी धुंधली देवी, कौन थी? धुंधली देवी। जैसा नाम है वैसे ही गुण हैं। जब बोलती है तो इतनी कर्कश वाणी है इनकी, लगता है मानो किसी ने तवे पर मिर्ची छिड़क दी हो, ऐसे बोलती है। जब पतिदेव होते हैं तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, आइए पतिदेव, स्वागत है आपका, स्वामी विराजिए। तो जब पतिदेव चले जाते हैं तो पहुंच गई पड़ोसन के घर पे, क्यों तूने मुझसे ये कहा था, अब ये दिखाती हूँ तुम्हें। ऐसा इनका स्वभाव है। ब्राह्मण देव के यहाँ सब कुछ है पर संतान नहीं है। और देखिए पड़ोसी जो है वो भाग्य से अच्छे मिलते हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। देख बुरे तो कोई नहीं होते हैं, अच्छे ही होते हैं। कुछ नॉर्मल अच्छे होते हैं, कोई हाई लेवल के अच्छे होते हैं। जो नॉर्मल है वो तो ठीक है,
लेकिन जो ज़्यादा ही अच्छे होते हैं वो ऐसे होते हैं महाराज कि हमारी एक फूटे तो फूट जाए, लेकिन इसकी दोनों फूटेंगी तभी शांति मिलेगी। इसलिए ऐसे पड़ोसियों से बचकर रहो। आत्मदेव ब्राह्मण के पास भी एक ऐसे पड़ोसी रहते थे। अच्छा, जिन्हें आपकी बुराई करनी है, आपको बुरा बताना है, वो डायरेक्टली नहीं कहेंगे आपसे कि आप ऐसे हो, पहले बातों को घुमाएंगे, बढ़िया मीठी मीठी चाशनी में डुबोएंगे, फिर आपके सामने परोसेंगे। और आज का जीव इतना बुद्धिहीन है कि जब वो केवल ऊपर की मिठास को देखता है तो उसकी उस मिठास की बातों को ग्रहण कर लेता है। ये जानता नहीं है कि वो मिठास नहीं है, वो तो कड़वा जहर है। ये तो कड़वी बात है। लेकिन शास्त्री कहता है कि निंदक भी पास हो। निंदक हमें अपनी ऐसी कमी बता देते हैं जो हमारे अपने नहीं बता पाते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण का पड़ोसी उनके पास आया और पड़ोसी ने आकर कहा, महाराज कैसे हो? महाराज ने कहा, बस बढ़िया बढ़िया है, तुम बताओ कैसे हो? उसने कहा, महाराज हम तो अच्छे हैं, लेकिन आपकी चिंता होती है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, भैया हमारी चिंता कैसी? उसने कहा, महाराज हमने ये सुना है कि शास्त्र कहते हैं कि जिसके यहाँ कोई संतान ना हो ना, उसका होम, उसका भोग पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। अब महाराज देखिए तो सही, प्रभु की कैसी लीला है। आपके यहाँ ना ही तो संतान है, जो गौ माता हैं उनके भी कुछ नहीं है, और यहाँ तक कि आपके यहाँ जो तुलसी का वृक्ष है, बुलबा के बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। ये लाइट भी ना आपकी परीक्षा लेने के लिए जाती है। कैसी परीक्षा? जब लाइट गई तो कुछ ने सोचा अब तो हो गई कथा, लाइट ही चली गई अब क्या कथा होगी, चलो घर, सो जाने लगते हैं। और कुछ सोचते हैं भैया चली गई है तो आएगी भी, और बैठे रहते हैं। तो परीक्षा हुई ना आपकी। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आत्मदेव ब्राह्मण से उनके पड़ोसी ने कहा कि महाराज हमने सुना है कि जिनके यहाँ कोई संतान ना हो उनके पितृ तृप्त नहीं होते हैं। ऐसे में विचार आता है कि आपके यहाँ तो कोई संतान नहीं है, और आपके इस दुख को देखकर बड़ा कष्ट होता है। आत्मदेव ब्राह्मण इसी गिलानी में वन की ओर चले गए। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जोर जोर से रोने लगे, और निश्चय ये किया कि अब अपने जीवन का त्याग कर देना है। यहाँ से जीवित नहीं जाएंगे, प्राणों का त्याग करके ही जाएंगे ऊपर परमात्मा के पास। उसी समय एक महात्मा जी उधर से आ रहे थे। महात्मा जी ने जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण को देखा तो उनसे कृष्ण ने पूछा, कहा पुत्र वेशभूषा से ब्राह्मण दिखते हो, ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप जाइए, हमें अपने दुख में दुखी होने दीजिए, हम आपको नहीं बता सकते हैं।
जब महात्मा जी ने बार बार कहा तो आदिदेव ब्राह्मण ने कह दिया कि महाराज हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है ना, इसलिए हमें दुख है, इसी का हमें कष्ट है। आदिदेव ब्राह्मण ने कहा कि महाराज जब गोविंद की कृपा होती है तब संतान होती है, लेकिन जब गोविंद की परम कृपा होती है तब संतान की प्राप्ति हमें नहीं होती है। क्यों? संतान क्या कर लेगी? लालन पालन करोगे आप उसका, बढ़िया देखभाल करके अच्छी से अच्छी सुख सुविधा दोगे, लेकिन आजकल बच्चे माँ बाप को पहले ही घर से निकाल देते हैं। और क्या करेंगे? अंत समय जब यहाँ से वहां जाएंगे तो एक खोपड़े में डंडा मारेंगे और घी भर के विदा कर देंगे, जाओ। तो बस इसीलिए संतान चाहते हो क्या? पंडित जी ने कहा बताओ, अच्छे भले दुख में दुखी थे, अब महात्मा जी मिल गए तो अपना प्रवचन चालू हो गया। अरे महाराज जी जाइए, हम अपने दुख से वैसे ही बहुत दुखी हैं। देखिए शास्त्र ये कहता है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। थाली में उतना ही भोजन लो जितना आप ग्रहण कर सको, क्योंकि थाली में यदि अन्न छोड़ते हैं तो अन्न देवता का अपमान होता है। इसी प्रकार जब संत मिले तो संत से केवल इतना पूछो कि महाराज हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, आप ये बताइए। लेकिन भगवान को कौन पूछे? जो पता चला कि महाराज थोड़ा बहुत जानते हैं तो बढ़िया बिठाएंगे, फिर कहेंगे महाराज मेरी बहू के पोता नहीं है, महाराज काम धंधा मंदा चलता है, महाराज पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है। भगवान को कौन पूछे? इसीलिए यहीं भटकते रहते हैं। जब रास्ता ही नहीं पूछा वहां जाने का तो वहां पहुंचेंगे कैसे? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा ब्राह्मण देवता आप एक जन्म की बात कहते हैं, हम 7 जन्मों की बात आपसे कहते हैं कि आपके मस्तिष्क पर ऐसी कोई रेखा नहीं है कि 7 जन्मों तक आपको संतान की प्राप्ति हो सके। अब तो आदमी ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगे। कहा महाराज एक ही जन्म का दुख इतना बड़ा था वो सहन नहीं हो रहा था और आपने 7 जन्मों की कथा बता दी, अब तो मैं जीकर क्या करूंगा। फिर विचार किया कि जिन्होंने भविष्य देख करके बता दिया है, जिसने समस्या बताई है उसके पास हल भी जरूर होगा। और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो। पैर पकड़ लिए महात्मा जी के। महात्मा जी ने बहुत समझाया, अरे पुत्र क्या करोगे संतान का, क्या करोगे संतान का। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने एक बात नहीं मानी। देखिए अगर स्त्री की गोद भरी है, उसके यहाँ पुत्र है या पुत्री है तो उसका सम्मान होता है, और अगर पुरुष की जेब भरी है तो उसका सम्मान होता है, नहीं तो ये संसार ताने मार मार कर ही मार डालता है। आदिदेव ब्राह्मण ने पैर पकड़ लिए, कहा महाराज जब तक आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। महात्मा जी ने एक फल निकाला, फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और कहा पुत्र इसे जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर अपने घर को आए। दुल्ली देवी से कहा, अरे देवी, अरे दुल्ली देवी कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। दुल्ली देवी बाहर आई। कहा महाराज काहे को हल्ला मचाते हो। आदिदेव ब्राह्मण ने कहा कि वन में एक महात्मा जी मिले थे, उन्होंने ये फल दिया है और कहा है कि अगर इसका तुम इसे ग्रहण कर लोगी तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली ने वो फल तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। क्यों? क्योंकि सीधी सच्ची पत्नी होती तो खा भी लेती। धुंधली देवी जैसी पत्नी, हजारों बातें दिमाग में आने लगी। धुंधली देवी ने विचार किया कि हो सकता है कि मेरे पति कोई जादू टोना करवा करके लाए हो ताकि ये पागल हो जाए और इसे मैं छोड़कर दूसरा ब्याह कर लूं। फिर सोचा हो सकता है कि इस
फल में जहर मिलवा करके लाए हूँ जिसे सीधे ही परलोक पहुँच जाऊँ। अरे बताओ तो सही, क्या कभी फल खाने से संतान की प्राप्ति होती है क्या? और चलो मान लो हो भी गई, तो मैंने सुना है कि जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, उठने में बैठने में बड़े नियम करने पड़ते हैं। 9 महीनों तक अपनी पसंद का खा भी नहीं सकती है, खाएगी भी केवल वही जो संतान की इच्छा होगी। और मैंने तो ये सुना है कि जब एक स्त्री संतान को जन्म देती है तो कई बार जन्म देते समय उसके प्राण छूट जाते हैं, और कहीं मैं मर गई तो नहीं भैया मैं नहीं खाऊंगी। फल पास में रखा और अपनी सहेली के पास चली गई। सहेली के पास जाकर के सहेली से कहा, अरे सखी तू ही तो सब जानती है कि मैं किस दुख से दुखी हूँ। महाराज आज ही फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि इसे खाने से संतान की प्राप्ति होगी। अरे तनिक बता तो सही, क्या फल खाने से संतान की प्राप्ति होती है क्या? सहेली भी महाबुद्धिमान, कहा नहीं धुल्ली खा मत लेना, इसमें तो मुझे कुछ षड्यंत्र लगता है। सहेली ने कहा एक तो ही सच्ची है तैसी है, बता मैं क्या करूं? सहेली ने कहा देख तेरे घर पे अन्न बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, और मेरे घर में खाने वाले सभी हैं लेकिन अन्न नहीं है, इसलिए तू चिंता मत कर, मेरे यहाँ जो संतान होगी वो मैं तुझे दे दूंगी। तू महाराज से जाकर कहना कि मैंने फल खा लिया है, और इस फल से संतान की प्राप्ति होती या नहीं होती इसका पता लगाने के लिए इस फल को अपनी गऊ को खिला दो, अपनी गाय को खिला दो, पता तो चले कि सही बात है कि झूठी बात है। दुल्ली देवी ने आकर आत्मदेव ब्राह्मण से कहा महाराज हमने वो फल खा लिया है, और वो फल ला करके गौ माता को खिला दिया। कुछ समय बीता। अब देखिए आजकल तो टीवी पे आप सब कुछ देख लो कैसे क्या ड्रामा करना है। पहले भी संबंध होते थे, यही रिश्ते थे सब, लेकिन पहले इतना सोशल मीडिया और ये टीवी वगैरह नहीं थे ना, इसलिए सब सुखी थे। आज देखो टीवी चलती है, सास बहू की कहानी चल रही है, बहू आती है सास की सब्जी में मिर्ची डाल जाती है, सास आती है बहू की सब्जी में नमक डाल जाती है। अब जब ऐसी चीजें देखोगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा, प्रेम कहाँ से बढ़ेगा। और इसमें यह भी बताया जाता है कि नकली गर्भवती होने का ढोंग कैसे करना है, बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? बताया जाता है ना, कैसे करना है। एक पिलो को बांध करके, एक तकिए को बांध करके ड्रामा करते रहो, सब बताते हैं। दुल्ली देवी ने भी खूब नाटक किया कि मैं गर्भवती हूँ, और जब समय आया बच्चे को जन्म देने का तो अपनी सहेली के पास चली गई। कहा यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, अगर नंदे आएंगी तो ज़्यादा नेक मांगेंगी, इससे अच्छा है कि सहेली के पास चली जाओ। ये आजकल भी होता है ना, सास पर विश्वास ही नहीं है कि देखभाल अच्छे से करेगी, तो किसको बुलाते हैं, मायके से बुला लो, भले ही मायके वाले भटा ना जाने, लेकिन उन्हें बुला लो सेवा करने के लिए, और सेवा करनी पड़ती सास को ही है। दुल्ली देवी भी अपनी सहेली के पास गई। अरे इतना हंस रहे हो, कोई बुरी बात थोड़ी है, हंसने वाली क्या बात है। दुल्ली देवी अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने एक बच्चे को जन्म दिया और दुल्ली देवी उस बच्चे को लेकर आई और कहा महाराज हमें संतान की प्राप्ति हुई है। जिस गाय को वो फल खिलाया था कुछ समय बाद उसने भी एक बालक को जन्म दिया। ये बहुत ही दिव्य बालक है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा शरीर मनुष्य का है और जो कान हैं वो गऊ के हैं।
इसलिए इसका नाम पड़ा गौकर्ण। आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि हमारे यहाँ बड़ी मिन्नतों के बाद बालक हुआ है, तो भव्य जन्मोत्सव मनाएंगे, नामकरण करेंगे। नामकरण का समय आया। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी हमारा नाम है आत्मदेव, तो हमारे पुत्र का नाम होगा परमदेव। हमारे पुत्र का जो नाम होगा वो होगा परमदेव। दुल्हनी देवी ने कहा, आहा बड़े भले बनते हो, 9 महीने का कष्ट मैं सहूं, फिर सबकी पीड़ा मैं सहूं, और जब नाम रखने का समय आया तो अपने नाम पर रखोगे परमदेव। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देवी आपकी जो इच्छा हो सो आप कहो। दुल्हनी देवी ने कहा, देखो महाराज, मेरा नाम है दुल्हनी देवी, इसलिए मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। माता है दुल्हनी देवी, इसलिए पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। जिस घर में एक संतान होती है ना, इकलौता बालक होता है, उसके बिगड़ने के आसार 100 गुना ज्यादा होते हैं। क्यों? पिता ने मारा तो माँ ने पुचकार लिया, आजा बेटा आजा, नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे। माँ ने मारा तो पिता पुचकारने लगते हैं, और माता पिता दोनों मारे तो दादी पुचकारने लगती है, अरे मेरा लाडला आजा आजा। और इसी लाड़ प्यार में बालक बिगड़ जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई बच्चा खिलौने के लिए रोता है तो उस समय आप उसे दिलाओ या मत दिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपने बालक में संस्कार नहीं दिए तो वो जीवन भर खुद भी रोएगा और आपको भी रुलाएगा। अब आजकल बच्चे संस्कार कहाँ से ले रहे हैं? मोबाइलों से। बच्चा नेक रोया, मम्मी ने मोबाइल पकड़ा दिया, ले बेटा कार्टून देख ले। अब बच्चे जब कार्टून देख रहे हैं तो आपको भी वृद्धावस्था में छोड़ करके, वृद्धाश्रम में छोड़ करके टाटा बाय बाय करके आ जाते हैं। क्यों राखें? और ये किस लिए हुआ? क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें संस्कार की कमी है। इसलिए आप अपने बच्चों को कोई वस्तु दिलाएं या ना दिलाएं, संस्कार जरूर डालें उनमें। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ जो पुत्र है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा, पिता की कोई बात नहीं सुनता है। माता ज्यादा लाड़ करती हैं और कहती रहती हैं, बेटा सब कुछ तेरा ही तो है, बेटा सब कुछ तेरा ही तो है। संसार की बड़ी रीत है, बेटी ने जन्म लिया उसी समय से कहेंगे ये तो पराए घर का धन है, दूसरे घर जाएगी, दूसरे घर जाएगी। अब जाएगी कब? उसके दिमाग में कूट कूट कर भर देते हैं। और जब बेटा हुआ उसी समय से कहने लगते हैं, अरे ये सब किसका है, इसी का तो है, हम काम मूड पे रख के जाएंगे, सब यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इसी प्रकार दुल्हनी देवी भी कहती रहती, बेटा सब कुछ तेरा है, तेरा है। तो धुंधकारी ने भी सब कुछ अपना मान लिया कि सब कुछ मेरा ही है। गौकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हुए, शास्त्रों के ज्ञाता हुए, पर धुंधकारी महाखल है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धुंधकारी पहले कंचे खेलता था, फिर ताश खेलने लगा, मदरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, और धीरे धीरे पैस्याओं का संग करने लगा। धुंधकारी महाराज अपने पिता के साथ बैठते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं। गौकर्ण जी महाराज बैठ करके वेदों का अध्ययन करते हैं, और धुंधकारी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपने कार्यों में लिप्त रहता है। कुछ समय के बाद गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता से विदा मांगी और कहा, पिताजी अब मुझे आज्ञा दे, अब मैं तीर्थों का भ्रमण करके भगवान के दर्शनों को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब घर में केवल बचे हैं 3 सदस्य, दुल्हनी देवी, धुंधकारी और आत्मदेव ब्राह्मण। आज आत्मदेव ब्राह्मण से धुंधकारी ने कहा, पिताजी हमें धन ला करके दो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, मुझसे धन मांगता है? तूने मुझे सदाचारी ब्राह्मण के घर को नर्क बना दिया है, जगह जगह मदरा के पात्र पड़े हैं, तू मांस भक्षण करता है।
धुंधकारी ने कहा, पिताजी हमें अभी के अभी धन दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आज आपको अधिकतर धुंधकारी ही देखने को मिलेंगे। शास्त्र कहता है कि एक वैसे यदि आप मंदिर नहीं जाते हैं तो कोई संकोच की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, पर कब, जब आप अपने घर में बैठे हुए भगवान की पूजा करते हैं। और वो भगवान कौन है? वो भगवान है माता पिता। भगवान ने विचार किया कि मैं हर जगह नहीं रह सकता हूँ, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ जब एक बालक को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। अच्छा ये बताइए, ये संसार आपको कब से जानता है? कब से आपको जानता है? कब से जानता है? जब से आपने जन्म लिया, उसके बाद सारे रिश्ते बने कि ये बुआ हैं, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं। लेकिन माँ एकमात्र ऐसी है जो संसार से 9 महीने ज्यादा आपको जानती है। कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है। ये क्यों कहा जाता है? ये माँ के ऊपर कहा जाता है। माँ बालक को देखती नहीं है 9 महीने तक, लेकिन अपना पूरा प्रेम, अपना लाड़ प्यार बच्चे पर लुटा देती है। मन में कुछ विचार आया खाने का, तो ये नहीं सोचती कि मुझे खाना है। क्या विचार करती है कि मेरे बालक को खाना है, उसकी इसमें रुचि है। और बच्चे बड़े होकर के कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या कर दिया, पाला पोसा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो सभी करते हैं, सभी नहीं करते हैं। बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास माता पिता नहीं है, और आप उनसे पूछो कि माँ क्या होती है, जैसे ही आप कहोगे ना माँ, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास माँ है नहीं है। और आपके पास है तो यहां से आए माँ से दो कह दिया, वहां से आए कह दिया, चिल्लाने लगे। एक बात याद रखिएगा, जीवन में आपको सब कुछ मिल सकता है, हर संबंध सब कुछ मिल सकता है, पर माँ बाप नहीं मिलते हैं। आप जब तक है उनकी सेवा कर सको करो, माँ बाप को छोड़कर, उनको त्याग कर कभी मत जाओ। जिनके नहीं हैं, जिनके पहले थे और आज नहीं हैं, उनसे पूछो कि जब भूख लगती है तो कोई कहने वाला है क्या कि खाना खा लो। जब बुखार चढ़ता है तो कोई कहने वाला है क्या कि बेटा बैठ जा, आराम कर ले, कुछ मत कर, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। सब कहते हैं अरे नखरे कर रहे हैं, इन्हें क्या हो रहा है, नखरे करते रहते हैं बस। ये केवल वही जानते हैं जिनके पास माता पिता नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि माँ ने हमारे लिए क्या किया, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अपने पेट पर केवल 1 किलो का पत्थर 9 महीने नहीं, केवल 9 दिन बांध करके देख लो, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है और पिता क्या होता है। अपनी कमाई बिना ये सोचे कि ये कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, लुटा करके देखो, पता चल जाएगा कि पिता क्या होता है। बच्चे कहते हैं कि माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं। माँ बाप बड़े बड़े घर बनाते हैं बच्चों के लिए, यहाँ मेरी बहू रहेगी, यहाँ हम रहेंगे। लेकिन जब माता पिता वृद्ध होते हैं तो मकान तो ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिल छोटे हो जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं हमें आपके साथ नहीं रहना, हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें अलग कर दो। अरे उन्हें कौन समझाए कि जो डाली वृक्ष से कट जाती है वो सूख जाया करती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। और माता पिता को एक बेटी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। क्यों? क्योंकि बेटी माँ की छवि होती है, प्रतिरूप होता है। अगर आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो आंसू आपकी बेटी के भी निकल रहे होंगे।
अगर आपके यहाँ कोई दुख है और बेटी के यहाँ कोई उत्सव है तो बेटी उत्सव में प्रसन्न नहीं रहती है, सदा ये सोचती रहती है कि मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ को ये तकलीफ है, मेरी माँ इस चिंता में है। आज मेरी मम्मी की भैया भाभी से लड़ाई हो गई, मम्मी ने खाना ही नहीं खाया। खाना खाने से पहले 1000 बार सोचती है। लेकिन वो बच्चे जो माता पिता को छोड़कर कहीं और चले जाया करते हैं, जब वो भगवान के सामने जाते हैं और चिल्लाते हैं कि क्यों नहीं सुनता तू मेरी, क्या करुण भरी मेरी आवाज नहीं है। बच्चे कहते हैं कि क्यों नहीं सुनता तू मेरी, क्या करुण भरी मेरी आवाज नहीं है। तो भगवान कहता है कि तू यहाँ क्यों मांगने चला आया, तू यहाँ क्या मांगने के लिए चला आया कि तेरे घर में माँ बाप नहीं है। आप जितना भी कुछ चाहो मांग लो माता पिता से, वो मना नहीं करेंगे, नहीं होगा तो व्यवस्था करके ही दे देंगे। बेटियों की शादी में माता पिता जमीन तक बेच देते हैं और ऐसे माता पिता के लिए कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या ही किया है। जीवन का वो ऐसी किताब है, जीवन एक ऐसी किताब है जिसमें संतान अपने हाथों से अपने जीवन के कर्म को लिखती है और वही कर्म उसकी संतान फिर उसे पढ़ करके सुनाती है। आप जो करोगे, जैसा करोगे, आपकी संतान आपको ऐसा ही फल प्राप्त कराएगी। पहले कहते थे कि मरेंगे उसके बाद सुख दुख कष्टों की प्राप्ति होगी, लेकिन कलयुग में यह है कि साथ में पुण्य कर लिया और यहाँ आप फल प्राप्त कर लो, यहाँ पाप कर लिया तो उसका भी फल यहीं मिलेगा। मरने के बाद नरक में तो बाद में जाओगे, पहले यहाँ रोना पड़ेगा, यहाँ नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। माँ इतना प्रेम करती है अपने बच्चों से जिसका वर्णन कर पाना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। हम क्या हैं। जब बालक को भूख नहीं लगती है तो माँ हर प्रकार का उपचार करती है, डॉक्टर को दिखाती है। जब डॉक्टर को दिखाने से भी कुछ नहीं होता है तो नजरें उतारने लगती है, अरे नजर लग गई मेरे बच्चे को। बताओ संसार में कुछ है ऐसा दूसरा है? बच्चा चाहे जैसा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, लेकिन आकर के माँ के हृदय से लग जाए, माँ हर दुख को भुला देती है। इसीलिए भगवान को यदि एक बार प्रार्थना नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, हम पुण्य नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कब? जब हम माता पिता का दिल ना दुखाएं। क्यों? क्योंकि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में साक्षात भगवान बसते हैं प्यारे। इसीलिए अपने माता पिता का दुख कभी मत देना, उन्हें कष्ट कभी मत देना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।